लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो कल तीसरा यानी आखिरी फ़ेज़ जो है असम्बली इलेक्शंस का होने जा रहा है। पहले दो फेज़ जो हैं मुकम्मल हो गए। अगर उन दो फेज़ेस की बात करें तो पहले फ़ेज़ में जहां हमने देखा कि 24 कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल थी और 18 सितंबर को जो है उनकी वोटिंग हो गई। उसके साथ साथ सेकंड फेज़ जो है वो 25 सितंबर को हुआ, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी और उनकी वोटिंग भी जो है मुकम्मल हो गई। अब कल यानी 1 अक्टूबर को जो है फ़ाइनल फ़ेज़ होगा जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन का, और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो इस फेज़ में देखने को मिलेगी। यानी कल जो है 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग होगी। कुल मिला के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जिसमें 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो वोटिंग प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया है। और इस वक्त जो है कल यानी 1 अक्टूबर को जो है 40 और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन यानी वोटिंग का प्रोसेस जो है होने जा रहा है। अगर हम देखें तो इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोनों तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यानी जम्मू के एक्सट्रीम एंड का डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का जो एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, वो इस इलेक्शन में शामिल है। कश्मीर से अगर देखें तो कुपवारा, बांडीपुरा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और जम्मू से बात करें जम्मू प्रोविंस की तो जम्मू, कठुआ, उधमपुर और सांबा में इलेक्शन होने जा रहा है। कुल मिला के जो है 39,18,000 वोटर्स जो हैं कल उनको हक है कि वो अपना वोट जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं और 415 कैंडिडेट्स की किस्मत का फ़ैसला कर सकते हैं। यानी कल 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुल मिला के 415 कैंडिडेट्स हैं और साथ ही साथ 39,18,000 वोटर्स इसमें शामिल है। अगर देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं तो उसमें अगर हम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आती है, बांडीपुरा, सोनावारी और गुरेज़। उसके बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शुरू करते हैं गुलमर्ग टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर पट्टन, फिर वागूरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और रफ़ियाबाद एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लंगेट आता है, फिर हंदवारा है, उसके बाद कुपवारा मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोलाब है और करना है। साथ ही साथ इस बार एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूंसी, नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो बन के सामने आई है वो त्रेहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसे कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाला गया और एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, वो त्रेहगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है। साथ ही साथ कंटेस्ट की अगर बात करें तो काफ़ी दिलचस्प कंटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कई सारे बड़े नाम जो है इस जो बैटल में जो है कल शामिल होने वाले हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। जम्मू से तारा चंद है और कश्मीर की बात करें तो मुजफ्फर हुसैन बेग है। मुजफ्फर बेग इससे पहले हमने देखा कि किसी और पार्टी के साथ वाबस्ता थे, लेकिन इस बार जो है वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जावेद हसन बेग जो हैं वो उन्हीं के घर से हैं और इस बार वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिला के 25 कैंडिडेट हैं, यानी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है इन 40 में से तो वो बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ एक तरफ मुजफ्फर हुसैन बेग हैं तो दूसरी तरफ जावेद हसन बेग हैं। इससे पहले ये दोनों पीडीपी का हिस्सा थे, लेकिन इस बार जो है एक बतौर इंडिपेंडेंट और दूसरा जो है बतौर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े स्टार जो माने जाते हैं कई सारे, उसमें इंजीनियर रशीद भी है और सजाद लोन भी है। सजाद लोन की बात करें तो इस बार जो है वो 2 सीट्स पे जो है असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक तो अपनी ट्रेडिशनल हंदवारा की सीट, उसके साथ साथ जो है उन्होंने कुपवारा सीट से भी लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बशीर डार ने कुपवारा सीट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता था पिछली बार, लेकिन महज 150 वोट्स के मार्जिन से। इस बार लेकिन वो त्रेहगाम शिफ्ट हुए हैं। त्रेहगाम उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक्सट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वो त्रेहगाम से लड़ेंगे बशीर डार पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे, और सजाद लोन जो है वो कुपवारा और हंदवारा दोनों सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर का इलेक्शन, अगर हम कश्मीर की बात करें, काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इंजीनियर रशीद का स्ट्रॉन्ग होल्ड नॉर्थ कश्मीर माना जाता है। साउथ और सेंटर में कई सारी कैंपेनिंग तो इंजीनियर रशीद ने की, लेकिन उतना उनका इम्पैक्ट साउथ और सेंटर पे देखने को नहीं मिला। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के एमपी हैं, इससे पहले उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को जो है लोकसभा इलेक्शंस में हराया। काफ़ी बड़े मार्जिन से जो है वो यहाँ से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बने। जेल में थे, अभी जेल से बाहर आए हैं। 2 अक्टूबर तक उनकी इंटरिम बेल है, उसके बाद जो है उन्हें वापस जेल जाना है। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की अपनी पार्टी के लिए, और मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस वक्त वो बाहर हैं और अपनी पार्टी के लिए नॉर्थ कश्मीर से कैंपेन कर रहे हैं, जहां भारी तादाद से लोगों ने उन्हें वोट दिया और वहां से एमपी बनाया। जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इस बार उन्होंने अपने भाई को फील्ड किया है। अब ये
जो उनका स्टेप है वो कितना सही और कितना गलत साबित होता है, यह तो कल शाम को मालूम होगा वोटिंग परसेंटेज देख के और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट के बाद। लेकिन एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जो है वहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ इंजीनियर रशीद के भाई जो हैं शेख खुर्शीद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इरफान पंडित पूरी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। वो डीडीसी मेंबर भी है, वहाँ उसके काउंसिल के हेड भी है, तो वो भी वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला वहाँ भी देखने को मिलेगा। कुपवारा पे वापस आते हैं तो कुपवारा में सजाद लोन के साथ साथ अगर देखें तो फयाज़ मीर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बशीर डार से महज 150 वोट से हारा था। हाल ही में उसके बाद वो राज्यसभा मेंबर बने। हाल ही में जो है उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन काफ़ी कम वोट जो है वो हासिल कर पाए। लेकिन असेंबली इलेक्शन काफ़ी मुख्तलिफ रहता है लोकसभा के इंतखाबात से, तो एक अच्छा कंपटीशन उनकी तरफ से भी माना जाता है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया दाव खेला है कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां उन्होंने नासिर असलम वानी, जिन्होंने 2 इलेक्शन जो है अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े श्रीनगर की, इस बार वो वापस अपने होम टाउन गए हैं, अपने आबाई गांव गए हैं और कुपवारा से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बन के सामने आए हैं। तो कई सारे कैंडिडेट जो हैं नॉर्थ कश्मीर से सामने आते हैं। वहीं अगर हम पट्टन की बात करें तो इमरान रज़ा अंसारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं पट्टन से हैं, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस जगह पे। अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से देखें तो अच्छे वोट्स उन्होंने भी हासिल किए थे। ऊडी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए कंपटीशन काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। जहाँ एक तरफ शफीउडी साहब के जो बेटे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वेटरन पॉलिटिशियन ताज महिदीन जो है बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है सपोर्ट करने जा रही है। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है नॉर्थ कश्मीर का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जम्मू की बात करें तो काफ़ी बड़े नाम हैं जो जम्मू में इस इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं। कई सारे वेटरन लीडर्स हैं जो शामिल होंगे और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2 तरफ के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर जो हैं उनका इलेक्शन होगा, एक तरफ कठुआ है और एक तरफ जो है कुपवारा है। उसके बाद अगर वोटिंग के हवाले से बात करें, जम्मू भी ट्रेडिशनली काफ़ी बेहतर वोटिंग करता आया है 60 to 70% के बीच में, और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट या नॉर्दर्न पार्ट की अगर कश्मीर की बात करें तो लास्ट इलेक्शन में देखें तो तकरीबन 60 to 70% वहाँ भी वोटिंग हुई थी। और इस बार जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लोकसभा में और जो फर्स्ट फेज़ में वोटिंग हुई, उम्मीद ये है कि थर्ड फेज़ में भी जो है काफ़ी बेहतर वोटिंग देखने को मिलेगी। अब ये तमाम सूरत हाल जो है कल हम ग्राउंड पे जाके आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई, कहाँ लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और किस कैंडिडेट का जो है बोलबाला देखने को मिल रहा है। और बाकी जो है एंड रिज़ल्ट वो 8 तारीख को हमारे सामने आ ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।